हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करेंगी वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। हे एंजल्स, प्लीज गाइड करिए, हेल्प करें। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे मेरी राधा रानी, प्लीज बताएं। हे कृष्ण भगवान, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस उन्हें लेकर क्या है अभी इस वक्त। कार्ड नंबर 1 इज लिली। सेकंड वी हैव नंबर 36, क्रॉस की एनर्जी है। नंबर 32 द मून कार्ड, न्यू मून इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर आ रहा है। देन वी हैव 6 ऑफ wands, नंबर 18 ओके और एक लास्ट ऑफिशियल पर्सन, बॉटम से पॉवर्टी विद फॉल्स पर्सन। तो गाइस, यहाँ पर ऐसा नजर आता है आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स को लेकर कार्ड्स में कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत सफर करे हैं आपके साथ में। सफरिंग किस चीज की रही है? एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की। सफरिंग इस चीज की रही है कि साथ चलने का वादा तो कर दिया, ये भी कह दिया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे, हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार हमें हुआ है, लेकिन वो चीजें कभी आगे नहीं बढ़ी। कोई ना कोई आप दोनों के रिश्ते में ऐसा रहा है, या तो कोई मदर फिगर जिसकी वजह से इश्यूज आ गए, या किसी बच्चे की वजह से, किड्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज आ गए, या आपके पार्टनर के फेथफुलनेस में बहुत ज्यादा कमी रही जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेस किया है आपने। इवन आप दोनों क्लियर नहीं रहे, हो सकता है कि आप तो बाद में अनक्लियर रहे, आपका पार्टनर पहले आपसे गायब हो गया, तो आप वैसे चीजें नहीं कह पाए कि मुझे ये कहना था। ये कई समटाइम्स रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नजर आता है कि ये अनक्लियर्ड रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि इन्होंने आपको तब डेट किया जब ये किसी और के भी साथ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है ये उस तरीके से बढ़ा नहीं जैसे बढ़ना चाहिए था। फर्स्ट स्टेप पे गया तो सेकंड पे नहीं जा पाया, फेल हुआ है ये कनेक्शन आपके साथ में। पार्टनर की फीलिंग्स में नजर आता है इस वक्त की एनर्जी की अब ये धीरे धीरे करके ग्रोन अप एनर्जीज में आ रहे हैं। मैच्योर आपके पार्टनर हो रहे हैं, मेच्योरिटी को गेन करना, इमोशंस को लेकर क्लैरिटी आना। पहले बर्ड्स की एनर्जी थी बस, और अब क्या है, पूरा पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। तो एक एक्सेप्टेंस है आपके पार्टनर को अब इस रिश्ते में कि अभी जो भी सिचुएशंस है जैसी भी हैं, ये पूरे लाइट हार्टेडनेस के साथ में आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ को फील करना चाहते हैं। इवन इनको ऐसा भी लगता है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, भक्ति भावना बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर सिर्फ क्रॉस है, लेकिन अगर आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, आप बहुत अच्छा पांडित्य करते हैं, ठीक है। जैसे आपके कुछ ड्रेस कोड्स हैं ऐसे, या आप किसी उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि चर्च में फादर हैं, प्रिस्ट होते हैं, इसी तरीके से हिंदूज में भी प्रिस्ट होते हैं, या माला धारण करना, वैसे कपड़े पहनना, मत समझ रहे हैं आप, एक यूनिफॉर्म आपके पास में, और आप ऐसा ही कुछ काम करते हैं, तो आपको काफी अच्छी एनर्जी के साथ देखते हैं, बहुत सेक्रेड एनर्जी के साथ देखते हैं ना। आपके साथ कुछ ऐसा फील भी होता है कि जैसे समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम अदर सिचुएशंस, कि इतने लोगों से मिले, इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, हर किसी को इस पर्सन ने जाना है, समझा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, लेकिन आपके जैसा इनको कभी किसी के साथ कुछ फील नहीं हुआ। बहुत समथिंग वेरी प्योर, वेरी डिवाइन, ठीक है। तो वो चीज इन्होंने 3D रियलिटी में फील करी है आपके साथ में, जिसको ये अभी भी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में नजर आते हैं कि जैसे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर काफी परेशान है, बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इमोशंस के लूप में घूम रहे हैं। कहाँ से शुरू करूं, कैसे बताऊं, क्या बताना अब ठीक रहेगा, क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी, या अब उसने मुझे भुला दिया, या अब उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है।
ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद में ही एक डीपर लेवल के इमोशंस में डुबकियां लगा रहे हैं। कैसी डुबकियां भाई? ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अंदर से इमोशनल हुए पड़े हैं इस रिश्ते को लेकर। आपको लेकर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा जागृत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। हो सकता है काफी ज्यादा रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या करियर का बोझ इनके ऊपर हो सकता है। ठीक है, काफी डिसिप्लिन्ड पर्सन ये हो सकते हैं आपके पार्टनर। इवन आपके पार्टनर उसी तरीके से बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में भी एक एम्परर एनर्जी मुझे फील होती है। और यहाँ पर 2+2 4 भी होता है, और 4 नंबर एम्परर का भी है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को बहुत डिसिप्लिन्ड वे से देख रहे हैं कि इस रिश्ते में फ्यूचर क्या हो सकता है। सिर्फ टाइम पास करना, हंसना खिलखिलाना, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, इनको है कि मैं जहां स्टैंड करता हूँ सामने वाला वहां स्टैंड करे, मेरे अंदर ये चीज है, ये क्वालिटी है, तो सामने वाले के अंदर, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी होती है ना, वो है यहाँ पे। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी देनी भी है। ये चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूजन, ये जो फॉग क्रिएट हुआ है आपके रिश्ते में, ये हटे, और धीरे धीरे चीजें क्लियर भी हो रही हैं। स्पिरिट गाइड्स इनको क्लियर कर रहे हैं, लोग इनको क्लियर कर रहे हैं आपसे जुड़े हुए। ठीक है, अब ये लोग कैसे मदद करते हैं? अगर आपके रिश्ते में कुछ कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो हो सकता है कि जो लोग आपके बारे में अगेंस्ट बोला करते थे, अब जब आप हील होना शुरू हुए, तो यूनिवर्स को तो बाहर मैनेज करना है ना सब कुछ, की खिलाफ जाने वाली आवाजों को पक्ष में करते हैं भगवान जब बुद्धि बदल देते हैं। तो जो लोग आपके अगेंस्ट में गए, वही लोग आपके लिए अब अच्छा भी बोल रहे हैं, या इस पार्टनर को आपको समझने में और रास्ता बने, इसीलिए यहाँ पर चीजों को उस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ऐसी क्लैरिटी जो आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आए। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपके लिए अब लॉयल भी हैं। इनके पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं आपको लेकर जो इनके माइंड में फिट है, और वो भी वो वक्त है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत वफादार रहे हो। दिल से दिल तक का कनेक्शन आपने इनके साथ शेयर किया, और सब कुछ सच सच आपने इनको बताया है। ठीक है, आपके पार्टनर पूरा चाइल्ड लाइक क्वालिटी के साथ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि ये आपको समझ रहे हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, बच्चे के जैसे, जहां पर इनोसेंस भी है, फेथफुलनेस भी है, लॉयल्टी भी है। एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं आपकी, बच्चे की तरह प्यार करना। बहुत छोटे बच्चे के साथ इंसान कैसा होता है, एकदम छोटा हो जाएगा, अपनी आवाज को वैसा ही कर लेगा, अपने एक्शंस को वैसा ही कर लेगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि जैसे अंदर का इस बहाने ही अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को हील करें, अपने इनर वुंड्स को हील करें, ये एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी साफ साफ बता रही है कि जब से आपको इन्होंने छोड़ा है, तब से ये भिखारी हो गए हैं, तब से इनका काम नहीं चल रहा है, तब से इनकी लव लाइफ में कुछ खास कमाल नहीं हो रहा है। हो सकता है रेंट देने का भी इनको प्रॉब्लम हो गया है। तो बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फॉल्स पर्सन से डील किया है, एक ऐसे इंसान से जिसने दोहरा चरित्र रखा है, दो चेहरे अपने रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नजर आता है कि या तो ये किसी के साथ मैरिड है। ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हैं ये, जो इनका स्पाउस तो है, बट इनको पैसे से परेशान करता है, इनको समझता नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए इससे शादी की है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इनके स्पाउस है, तो ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर एकदम छैले बन के, लड़कियों को क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन हम बोलते हैं ना कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि बिल्कुल यार आज तो छैला लग रहा है ये एकदम। मे, छैला और मे बंगाली में बोलते हैं। तो आपके पार्टनर ने कोई लड़की घुमाई है, या कुछ इस तरीके से आतिशबाजी करी है, जहां पर आपके पार्टनर ने पैसे खर्च किए हैं, और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, जबकि आप इनके साथ एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, ये आपके साथ एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, बट जानबूझकर आपके पार्टनर ने गलत लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और इस रिश्ते को समझने से ही इनकार कर दिया, इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं लिया फिर। ठीक है, अभी एनर्जीज बता रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन भी हो, और एक सेटल्ड एनर्जीज के साथ रियल अपनी रियलिटी को सामने रख के आपको कन्फेस करें, आपके साथ आगे बढ़े, इस प्यार को ना एक नाम दें अब ये। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है, गिविंग एंड रिसीविंग मोड पर आपके पार्टनर है। वाओ, जबरदस्त एनर्जी है गाइस। देखो यहाँ पर नंबर 24 लवर्स के साथ में
अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी। पार्टनर आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं या आपको उनको हेल्प करना पड़े, बट ये रियूनियन चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स, प्यार करते हैं, पहचान गए हैं ये आपको, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी भी आई है। स्टार्टिंग में आपको गलत जज किया है आपके पार्टनर ने, बट अब दिख रहा है कि प्यार की वाइब्रेशन, दिल से दिल का जो कनेक्शन है, उसमें कुछ बातें आपके पार्टनर को अब गहराई से महसूस हो रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ प्लीज गाइड करिए। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। 11 मिनट्स, 11 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी किसी के लिए ये जस्टिस, क्योंकि किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड भी लग रहा है, तो ये 11 डेज तक के अंदर हो सकता है। ठीक है, 11 नंबर इज इंपॉर्टेंट। 11 नंबर की अवेकनिंग एनर्जी है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग। स्टक सिचुएशंस में आपके पार्टनर निकलेंगे, क्लैरिटी आएगी सिचुएशंस में, अटकी हुई उलझी हुई सिचुएशंस में से बाहर निकलेंगे। डंके की चोट पे क्लैरिटी देना, एक्शन लेना, ये नजर आता है आपको। इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आएंगे, सेटल्ड मैसेजेस होंगे, किसी और के जरिए मैसेज करा सकते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ तो बात है इस एनर्जी में। हाई प्रिस्टेस भी है, हैंगमैन भी है और जस्टिस भी है साथ में। ओ माय गॉड, एम्प्रेस एनर्जी, कोई हिडन एनर्जी जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती आई है हमेशा। ऐसी सिचुएशंस में पार्टनर अब निकलेंगे ऐसे सिचुएशन से न्यू बिगिनिंग करते हुए। ओके, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पार्टनर रिस्क ले सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के इस रिश्ते के लिए आपको एक्सेप्ट करेंगे। प्यार शो करना, बात मानना आपकी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ रियूनियन में आ सकते हैं ये, और अचानक होगा ये। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि ये आपके लिए 11 आवर्स से लेकर 2 डेज तक के अंदर अंदर रीयूनियन का टाइम हो। इक्वल गिव एंड टेक, और देखो 10 ऑफ व्हील्स मतलब गाइडेड है। मैरिड कपल्स का रीयूनियन हो सकता है, आप न्यूली मैरिड कपल हैं या जल्द शादी करने वाले हैं, रिलेशनशिप में आपका कोर्टशिप का कुछ चक्कर है, तो आप दोनों मिल सकते हो। एम्प्रेस हम चेक कर चुके हैं, बताना जरा, फूल को क्लैरिफाई कर दो। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करेंगे, इस रिश्ते में रिस्क लेंगे। वाओ, ऐसा नहीं होता है कि हर बार कपल आए। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इमोशनल लेवल पर, फेमिनिन लेवल पर आप दोनों कनेक्ट कर सकते हो। एक जबरदस्त सोलमेट रीयूनियन एनर्जी है। आपके पार्टनर उन लोगों को साइडलाइन करने वाले हैं अपने लाइफ से जो इनके कार्मिक पार्टनर्स हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरे रुबाब के साथ में एक्शन लेंगे। मूवमेंट की एनर्जी मिलने भी आ सकते हैं। देखो एक और कपल, ये सी दिस एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी है ये। कार्मिक पार्टनर भी अगर है ना, और आपके पति है या पत्नी है ये, और बिछड़े हुए हो, मिल सकते हो। कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। हम ये एम्परर और एम्प्रेस के साथ में एस ऑफ व्हील्स आ रहा है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप्स है, मतलब ये रिश्ता गहरा होगा, इस रिश्ते में बात बन जाएगी। ठीक है, किसी किसी के लिए 4 डेज का टाइम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये इसी वाइब्रेशन पे काम करते हुए दिख रहे हैं, तो ये कुछ चीजें आपको ऑफर कर सकते हैं कमिटमेंट के रूप में। तो हमारे पास 4 कपल्स आए आज। ठीक है, 10 ऑफ व्हील्स के रूप में, 2 ऑफ कप्स के रूप में, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर एंड एम्प्रेस। तो बड़ा एनर्जी इंडिकेशन है कि आने वाले समय में रीयूनियंस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये डेक में भी बिहारी जी को और राधा रानी को बहुत पसंद है। ऐसा ही है क्या? क्योंकि हर बार इसी पे हाथ, हर बार इसी पे हाथ, जबकि इतने सारे डेक रखे हैं, इधर रखे हैं। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त? मूव ऑन। और देखो हर बार ये मैसेज आता है, तो किसी को तो एंजल्स ऐसे हैं जो हर रोज ये मैसेज दे रहे हैं कि मूव ऑन कर लो, आपका पार्टनर अनअवेलेबल है, ये टोटली टाइम का वेस्टेज है, इट्स ओवर नाउ। ठीक है, एंजल्स का इशारा आपके लिए साफ है कि दरवाजा खुला है, चले जाओ। हनीमून एनर्जी है, तो अब आप किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हो, या अपने पार्टनर के साथ आप हनीमून पे जाएं, आपकी खुद की शादी फिक्स हो जाए, इनके साथ आपका रियूनियन हो, तो भी आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस आप खुद हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं।
डाइवोर्स की एनर्जी है, तो एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, तो आपके पार्टनर और आप इस टाइम पर दोनों का मन फटा हुआ है इस डिवोर्स के सिचुएशन से, ब्रेकअप से डील कर रहे हो, ना वो बात करना चाहते हैं ना आप बात करना चाहते हो, आप करना भी चाहते हैं तो आप हार्ट ब्रोकन है क्योंकि उधर से पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया हुआ है, ये खुद भी हार्ट ब्रोकन है अंदर से। तो कम्युनिकेशन की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी हैं, एडिक्शन का कार्ड भी आ रहा है, ये भी यूजुअली आता है, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं उन पर काम करिए, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं आपके लाइफ में उनको हील करिए, मेहनत करिए, एक्सेस ऑफ मनी वेस्ट मत करो, सेक्सुअलिटी, आप में से कोई या किसी के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या है, क्या हुआ था उस वक्त। ठीक है, साइकिल्स नजर आते हैं कि ये फेटेड है, कर्मा है आपका, किस पर्सन के साथ ऐसा साइकिल चलेगा, फिर आपके लाइफ में ऐसा होगा, वो आपको मिलेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये हो गया, तो समथिंग एंडिंग समथिंग बिगिनिंग। तो साइकिल्स का यही काम होता है कि एक साइकिल पूरा हुआ तो फिर एक दूसरा साइकिल शुरू होता है, अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। आप कह सकते हो इसको कि जब कुछ खत्म होता है तो नया शुरू होता है, और नया शुरू होता है तो वो खत्म होता है। हर चीज के आगे ना आप समझते हो कि दवाइयों की एक्सपायरी है, इंसान की एक्सपायरी है, रिश्तों की एक्सपायरी है, कुर्सी टेबल की एक्सपायरी है, मतलब हर चीज का अंत है सिवाय ईश्वर और परमात्मा और आत्मा को छोड़ के। शिव अंत है, और अंत इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है, आप इससे भाग ही नहीं सकते। आप कितना ही कोशिश कर लो अपने हिसाब से चीजें करने की, होगा वही जो आपके कर्म आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। हाँ, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम फिर हम कर्म ही नहीं करें, अपने हिस्से का तो करो, क्योंकि मनुष्य योनि में आप आए हैं। शेर भी शिकार करके ही खाता है, जानवर है क्योंकि भूखा मरेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि उसको इजीली शिकार मिल जाएगा या उसको भटकना पड़ेगा, एक दो दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो अपने हिस्से की मेहनत तो आप करेंगे, 10% चेंज तो भगवान आप करते ही है। उन्होंने एंडिंग भी लिखी है, उन्होंने बिगिनिंग भी लिखी है, जन्म लिखा है, मृत्यु, बट बीच के कुछ मेन चीजें कवर करने के बाद भी, मेजर इवेंट्स के अलावा भी कुछ पन्ने वो खाली छोड़ते हैं कि आप अपनी मर्जी से वहां लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है कन्फेशन। तो कोई ऐसा है जो आपको कुछ बड़ा बताना चाहता है, या आने वाले समय में आपसे कुछ कोई बड़ी बात कन्फेस की जाए, कोई बताएगा आपको कुछ। ओपन अप योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन करिए, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो आप कभी किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप ना अच्छा रिसीव करने के मोड में है, और बुरा तो आप बुरे में तो बैठे ही हैं। तो कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, सो दैट आपको और प्यार मिलेगा। घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको बाहर क्या पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आपसे मिलना चाहता है, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपको कब क्या मैसेज दे जाए। ठीक है, तो ये जो बंद घर की बात कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली में आपका दिल ही है, जो बाहर इतना सारा जो प्यार प्रकृति में फैला हुआ है विभिन्न माध्यमों से, उससे आप वंचित हैं, तो उसको खोलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है गार्जियन की। तो एक लॉस्ट लव्ड वन है आपके, जो आपको ऊपर से स्वर्ग से देख रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि आज के डेट में वो एंजल हैं कि आप अपने आप को हील करें, आप दुख ना उठाएं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। डिस्टेंस की एनर्जी है, दूरियों में बैठा आपका पार्टनर, यू एंड योर पार्टनर, आप एक दूसरे से फिजिकल या इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हो, और वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, पेशेंस रखो, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, कुछ और महीने अभी हैं। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, तो अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं, उन्हीं के पास आती हैं जो इंतजार करते हैं। ठीक है, इंतजार अच्छा होता है जब आपको चीजें बढ़कर मिलती हैं। फायर साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो आप हैं या आप किसी से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज की गाइडेंस गाइज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।